फिर मुन्नू अपने जादू का इस्तेमाल करता है और एक मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही रामवन जंगल एक बहुत घना और बहुत सुंदर जंगल था। रामवन जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। पक्षियों में एक चुन्नू तोता भी था। चुन्नू अपने पिता मिट्ठू तोते के साथ रहता था। चुन्नू की माँ का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था, जिसकी वजह से चुन्नू हर वक्त उदास रहने लगा था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। चुन्नू की उम्र के सारे पक्षी दिन भर जंगल में खेला करते थे, पर चुन्नू दिन भर अपनी डाल पर बैठा बैठा रोता रहता था। अरे चुन्नू बेटा, जाओ तुम भी अपने दोस्तों के साथ खेल लो। वो रोज तुम्हें बुलाने आते हैं और तुम हो कि जाते ही नहीं हो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं समझ सकता हूँ बेटा कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते थे और तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है ना। पर तुम क्या जानते हो, तुम्हारी माँ तुम्हें अभी देख रही है। क्या सच में पापा? कहाँ है मेरी माँ? वो ऊपर भगवान के पास है और वहीं से तुम्हें देख रही है। जब तुम रोते हो तो वो भी उदास हो जाती है। तो अब अच्छे बच्चे की तरह मम्मी को हंसकर दिखाओ एक बार। मिट्ठू तोता रोज ऐसे ही अपने बेटे को झूठी तसल्ली देता रहता था, लेकिन चुन्नू जैसे ही अकेला होता उसे फिर अपनी माँ की याद आने लगती और वो फिर रोने लगता। अब चुन्नू की ये हालत मिट्ठू से देखी नहीं गई और वो दूसरी शादी कर लेता है, जिससे चुन्नू को माँ का प्यार मिल सके और वो पहले की तरह हंसी खुशी रहे। देखो चुन्नू बेटा, मेरे साथ कौन आया है। देखो तुम्हारी माँ आई है। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, आज से ये तुम्हारी माँ है। अरे कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। बेटा चुन्नू, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब मिट्ठू तोता बहुत खुश था। उसने सोचा था कि चुन्नू माँ का प्यार मिलते ही फिर से पहले वाला हंसता खेलता चुन्नू बन जाएगा। फिर इसी तरह समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ गौरी चिड़िया का व्यवहार भी बदलने लगता है। पहले कुछ दिनों तक तो वो चुन्नू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो चुन्नू से सौतेला व्यवहार करने लगती है और फिर कुछ ही दिनों में उसका वो सौतेला व्यवहार अत्याचार में बदल जाता है। जब देखो तब बस मुफ्त का खाता रहता है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। चल अब जा, मेरी दोस्त रानी चिड़िया के घर से अनाज की टोकरी लेकर आ। ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। इतना कहकर चुन्नू वहाँ से अनाज की टोकरी लेने के लिए चला जाता है। बेचारा मासूम चुन्नू उस भारी भरकम टोकरी को उठाए आसमान में उड़ा चला आ रहा था। तभी उसे आवाज आती है, अरे बेटा चुन्नू, जरा यहाँ आना तो। बताइए चील काका, आपने मुझे क्यों बुलाया है? अरे बेटा, इतना बड़ा तो तू भी नहीं है जितनी बड़ी ये तेरी टोकरी है। तेरे मम्मी पापा कहाँ गए? वो नहीं ला सकते थे क्या इस टोकरी को उठाकर जो तुझे लाने भेज दिया? पापा तो किसी काम से शहर गए हुए हैं और मेरी माँ को तो आप जानते ही हो। हाँ, मैं तो जानता हूँ, पर तू अपने पिता से कहता क्यों नहीं है कि तेरी माँ तुझ पर कितना अत्याचार करती है? आखिर सौतेली है तो क्या हुआ, है तो तेरी माँ ना। चील काका, मैं तो बस अपने पापा की खुशी के लिए ये सब कुछ सहन कर रहा हूँ, वरना ये तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं है। अच्छा बेटा, चल ठीक है, अब तू जा, मैं बात करता हूँ तेरी माँ से। फिर एक दिन चील काका गौरी चिड़िया को समझाने के लिए उसके घर आते हैं। अरे ओ गौरी चिड़िया, तुझे चुन्नू पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है क्या? वो सौतेला है तो क्या हुआ, है तो बच्चा ही, और तू है कि उससे सारा दिन काम कराती है। देखो चील काका, आप हमारे परिवार के बीच में ना आओ तो ही अच्छा है। ये हमारे परिवार का मामला है। मैं जैसे चाहूंगी वैसे करूंगी, और आप क्या चाहते हो, मैं उसे कामचोर बना दूं? वो मेहनत नहीं करेगा तो उसे काम करने की आदत कैसे पड़ेगी? अरे लेकिन काम कराने का ये मतलब नहीं है कि तुम किसी की जान ही ले लो। चील काका, अब आप जा सकते हो, मैंने आपकी सलाह नहीं मांगी है। वैसे भी आप बुढ़े होने के साथ साथ सठियाते जा रहे हो।
चील काका के इतना समझाने पर भी गौरी चिड़िया नहीं मानती है और उल्टा चील काका को ही भला बुरा कहने लगती है। फिर चील काका निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। फिर अगले ही दिन चुन्नू चील काका के घर के बाहर से उड़ता हुआ जा रहा था। तभी चील काका चुन्नू को अपने पास बुलाते हैं। अरे बेटा चुन्नू, कहाँ जा रहा है? तू सारा दिन इधर से उधर उड़ता फिरता है, तू थकता नहीं है क्या? चील काका, माँ ने मुझे एक काम के लिए शहर भेजा है, बस वहीं जा रहा हूँ। अरे तेरी माँ तो तुझे सारा दिन काम ही बताती रहती है, उसे तो तुझ पर तरस आता ही नहीं है। और वो देख, तेरा पिता मिट्टू भी उड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। और चील काका, कौन सी कहानी सुना रहे हो चुन्नू को? तुझे तो घर का कुछ होश रहता ही नहीं है। क्या तू यह नहीं जानता कि तेरी पत्नी इस नन्ही सी जान पर कितना अत्याचार करती है? चील काका, मुझे सब पता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, लेकिन चुन्नू को एक माँ की जरूरत थी, इसीलिए मैंने गौरी से शादी कर ली। अब मुझे क्या पता था वो चुन्नू के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। पहले तो वो कहती थी कि वो इसे अपने बेटे की तरह ही मानेगी, पर अब वो बदल गई है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? देख भाई मिट्टू, हर गलत काम करने वाले को सबक जरूर सिखाना चाहिए, तभी तो उसे समझ आएगी कि वो गलत कर रहा है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है चील काका, पर मैं गौरी को कैसे सबक सिखाऊं जिससे वो सुधर जाए? सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। मेरे दोस्त का बेटा मुन्नू बिल्कुल तुम्हारे चुन्नू की तरह ही दिखता है, लेकिन वो सिर्फ दिखता चुन्नू की तरह है। चुन्नू की तरह मासूम और भोला नहीं है, बहुत शैतान और बहुत चालाक है। और तो और उसे जादू भी आता है। मुझे पक्का यकीन है कि वह गौरी चिड़िया को सही सबक सिखा देगा। तुम कुछ दिन के लिए चुन्नू को मुन्नू के घर भेज दो और मुन्नू को यहाँ ले आओ। फिर तुम कुछ दिन के लिए बाहर जाने का बहाना बना देना। ठीक है चील काका, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। फिर अगले दिन चुन्नू और मुन्नू मिलते हैं और बड़ी हैरानी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। चुन्नू और मुन्नू बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे थे, मानो जैसे सामने कोई आईना रखा हो। फिर दोनों बदल जाते हैं। चुन्नू मुन्नू के घर चला जाता है और मुन्नू चुन्नू के घर आ जाता है। फिर अगले दिन, अरे ओ चुन्नू, चल फटाफट से ये अनाज की टोकरी ले जा और चील काका के आंगन में धूप में सुखा कर आ, वरना ये अनाज खराब हो जाएगा। मैं क्यों जाऊं? माँ का काम होता है दाना और घर का काम करना। तुम खुद जाओ और खुद इन्हें सुखा कर आओ। देखो तो कैसे जबान चला रहा है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। लगता है मेरी मार भूल गया तू। फिर मुन्नू अपने जादू का इस्तेमाल करता है और एक मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही जोरदार धमाके के साथ गौरी चिड़िया एक पिंजरे में कैद हो जाती है। अब तुम इसी में बंद रहोगी और मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा। फिर मुन्नू गौरी चिड़िया के सामने ही बैठकर फल खाने लगता है। बेटा, मुझे थोड़ा सा खाना तो दे दे, बहुत भूख लगी है, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं तुम्हें खाना दूंगा, पर पहले ये टोकरी उठाओ और चील काका के घोंसले में रख कर आओ। लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं ये टोकरी उठा पाऊँ। तो ठीक है, रहो फिर पिंजरे में बंद। नहीं नहीं बेटा, मैं जाती हूँ टोकरी लेकर, पहले तुम पिंजरा तो खोलो। फिर मुन्नू मंत्र पढ़ता है और गौरी चिड़िया को उस पिंजरे से आजाद कर देता है। अब बेचारी भूखी प्यासी गौरी चिड़िया भारी भरकम टोकरी उठाए उड़ी जा रही थी। वो जैसे तैसे करके चील काका के घर पहुंच जाती है। चील काका उसे देखकर बोलते हैं, अरे आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया हो। कुछ दिन पहले यही हाल चुन्नू का था, जब मैंने कहा था तू उसके साथ सही नहीं कर रही है। अब पता चला वो बेचारा कैसे ये काम कर रहा होगा। हाँ काका, मुझे समझ आ गया। मुझे चुन्नू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये काम सच में बहुत भारी था जो मैंने उसे दे दिया था। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारे घर में है वो चुन्नू नहीं है, वो मुन्नू है। फिर चुन्नू और मुन्नू भी मिट्ठू के साथ चील काका के घर पर आ जाते हैं। बेटा,
मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो ठीक है। मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, वरना मैं कुछ दिन और रुक जाऊँ तुम्हारे यहाँ। हाँ, रुक जाओ बेटा। वो तुम्हारी मर्जी है बेटा, रुक जाओ। पर अब मुझे समझ में आ गया है, अब मैं चुन्नू को परेशान नहीं करूँगी। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।